मेघनाद की कहानी। दोस्तों, मेघनाद जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, रामायण का एक अत्यंत पराक्रमी और वीर योद्धा था। वह लंका के राजा रावण और रानी मंदोदरी का ज्येष्ठ पुत्र था। बचपन से ही मेघनाद असाधारण प्रतिभा, शौर्य और युद्ध कला में निपुण था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र तथा वरदान प्राप्त किए। उसके जन्म के समय आकाश में मेघों की भयंकर गर्जना हुई थी, इसीलिए उसका नाम मेघनाद रखा गया। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाद ने अपनी वीरता से देवराज इंद्र को पराजित कर बंदी बना लिया। तब भगवान ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और इंद्र को मुक्त कराया। इस अद्भुत विजय के कारण ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी, जिसका अर्थ है इंद्र को जीतने वाला। मेघनाद केवल बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत विद्वान, कुशल रणनीतिकार और महान धनुर्धर भी था। वह मायावी युद्ध में निपुण था। वह युद्ध के दौरान अदृश्य होकर शत्रुओं पर आक्रमण कर सकता था, जिससे उसका सामना करना लगभग असंभव हो जाता था। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए लंका पहुँचे, तब मेघनाद ने अपने पिता रावण का साथ दिया। उसने अनेक बार वानर सेना पर भीषण आक्रमण किया। युद्ध के दौरान उसने नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया करके श्री राम और लक्ष्मण को सर्पों से बंधन में जकड़ दिया। बाद में गरुड़ देव के आगमन से दोनों भाइयों को इस बंधन से मुक्ति मिली। इसके बाद मेघनाद ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। पूरी वानर सेना शोक में डूब गई। तब हिमालय से संजीवनी बूटी लाए और वैद्य सुशेर ने उसका प्रयोग कर लक्ष्मण के प्राण बचाए। इस घटना से स्पष्ट होता है कि मेघनाद कितना महान योद्धा था। मेघनाद को एक विशेष वरदान प्राप्त था। यदि वह निशुम्भिता नामक स्थान पर अपना यज्ञ पूर्ण कर लेता तो उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। यह रहस्य रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को बताया। तब श्री राम ने लक्ष्मण और विभीषण को यज्ञ रोकने के लिए भेजा। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। मेघनाद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन यज्ञ अधूरा रह जाने के कारण उसका वरदान निष्फल हो गया। अंत में विभीषण के मार्गदर्शन और श्री राम के आशीर्वाद से लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, जिससे मेघनाद युद्धभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण अत्यंत दुखी और क्रोधित हुआ। उसे अपने सबसे वीर पुत्र के निधन का गहरा आघात लगा। इसके बाद रावण स्वयं युद्धभूमि में उतरा और अंततः भगवान श्री राम के हाथों उसका भी वध हुआ। रामायण में मेघनाद को एक महान योद्धा, कुशल सेनापति और अपने पिता के प्रति पूर्ण निष्ठावान पुत्र के रूप में याद किया जाता है। यद्यपि वह अधर्म के पक्ष में खड़ा था, फिर भी उसकी वीरता, पराक्रम, तपस्या और युद्ध कौशल का सामना किया जाता है। उसका जीवन यह शिक्षा देता है कि केवल शक्ति और सामर्थ्य पर्याप्त नहीं होती। यदि उसका उपयोग अधर्म के लिए किया जाए तो अंततः पराजय निश्चित होती है। धर्म, सत्य और न्याय की विजय ही सदा स्थायी रहती है। इसलिए मेघनाद का चरित्र वीरता और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक होने के साथ साथ यह भी सिखाता है कि जीवन में सही मार्ग का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।